बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे गर्भवती महिलाओं को मिले विमेंस डे के तोहफे के साथ, या यूं कहें कि होली के तोहफे के साथ। सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत दी है। कामकाजी महिलाओं को अब गर्भवती होने पर 12 हफ्तों की बजाय 26 हफ्तों की मैटरनिटी लीव मिलेगी। इसके लिए लोकसभा में मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल पास हो गया है। नए नियम 10 या इसके ज्यादा कर्मचारियों वाली संस्थाओं पर लागू होंगे। नए संशोधन के तहत पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते और अगर तीसरा बच्चा होता है तो सिर्फ 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। और अगर कोई कंपनी या संस्थान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो 3 से 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए जुर्माने का प्रस्ताव भी दिया गया है। सरकार के इस फैसले से देश की करीब 18 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही अब भारत सबसे ज्यादा मैटरनिटी लीव देने वाले देशों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर पर कनाडा में 55 और नॉर्वे में 44 हफ्ते की छुट्टी प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है। और वहीं इसी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इस फैसले से मां और बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकेगा। मैटरनिटी लीव को बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। महिला विकास की तरफ सरकार का ये ऐतिहासिक कदम है। और अब इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं टीम लीज की को-फाउंडर एग्जीक्यूटिव वीपी ऋतुपर्णा चक्रवर्ती। ऋतुपर्णा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि इस फैसले को कितनी बड़ी राहत माना जाए उन तमाम महिलाओं के लिए जो लंबे वक्त से इसी तरह के किसी फैसले के इंतजार में थी। हाँ, तो ये फैसला काफी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे एप्रीहेंशंस भी हैं, बट इसके बावजूद भी आई टोटली वेलकम द मूव। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि एक चीज तो जरूर होने वाला है, ये सबके मन में एक क्लैरिटी आ जाएगी। कॉर्पोरेट्स के मन में भी, जैसे कि उनको पहले से ही पता होगा, क्योंकि आजकल जब भी एम्प्लॉयज जैसे मैटरनिटी ब्रेक पे जाते हैं, पहले 3 महीने के लिए जाते थे, बट बहुत कम महिलाएं वापस आते थे 3 महीने में, और एक डाउट या एक गेसिंग गेम चलता रहता था कि ये लोग आएंगे नहीं आएंगे। एंड जाहिर सी बात है, क्योंकि मोस्ट मदर्स, उनको लगता है कि जो डेलिकेट अर्ली स्टेज होता है बच्चों को, वो उनके साथ बिताए। तो अगर उस तरह से देखा जाए, मुझे लगता है ये एक बहुत ही अच्छी मूव है, क्योंकि दोनों तरफ से लोगों को पहले से ही पता होगा कि हाँ, फॉर इतने वीक्स के लिए एम्प्लॉयज विल बी विद द चिल्ड्रन, एंड सारा जो प्लानिंग होता है वुड बी अकॉर्डिंगली डन। जो ड्रॉप आउट होता है और जिसके वजह से बहुत एट्रिशन होता है, मुझे लगता है बहुत हद तक वो भी कंट्रोल में आ सकता है इस मूव के वजह से। तो मेरे हिसाब से बहुत ही वेलकमिंग मूव है ये। जी, बहुत ही वेलकमिंग मूव है। इस मूव का स्वागत किया जाना चाहिए। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी ऋतुपर्णा जी, मैटरनिटी लीव खत्म होने पर वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की बात भी कही गई है। आपको क्या लगता है कि ये कहां तक संभव हो पाएगा? चैलेंजिंग बात है ये। अडॉप्शन में पहले तकलीफ हो सकता है। जो लोग जहां पे वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन वैसे ही बेहतर है, जैसे कि आईटी है, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, मुझे लगता है वहाँ शायद आसान हो अडॉप्ट करने के लिए वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजी। बाकी सेक्टर्स मुझे लगता है देखा देखी ग्रेजुअली विल स्टार्ट अडॉप्टिंग इट, बट यस, 2-3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है जहाँ शायद वो ऑलरेडी हो रहा है, या ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, और या जहाँ पे एम्प्लॉयर्स आर फार मोर ओपन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। जी ऋतुपर्णा जी, ये जानकारी भी साथ में ही मैं लेना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि नए नियम जो आए हैं, नए नियम जो प्रस्ताव किए गए हैं, कौन कौन सी संस्थाओं पर ये नियम जो हैं वो लागू हो पाएंगे? देखिए, अभी तो सबसे पहले पूरा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है उस पर लागू होगा। इनफॉर्मल सेक्टर बहुत हद तक इससे प्रभावित नहीं होने वाला है, क्योंकि वो किसी लॉ के एम्बिट में आते ही नहीं है। तो अभी तक ये जो लॉ बनी है, मुझे लगता है ज्यादातर जो लोग फॉर्मल वर्कफोर्स में, उनको हेल्प करने वाला है, और या जो फॉर्मल वर्कफोर्स में आना चाहता है उनके लिए ज्यादा बहुत हद तक फायदेमंद हो सकता है।
जी ऋतुपर्णा, एक और चैलेंजिंग बात जो इसमें निकलकर हम सबके सामने आई है वो ये कि ये भी कहा गया है इस फैसले में कि 50 या फिर उससे ज्यादा कर्मचारियों वाली जो कंपनियां हैं उसमें क्रैच की सुविधा देना कंपलसरी हो जाएगा, यानी जरूरी कर दिया जाएगा, उसको लाजमी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, साथ में ये भी कहा गया कि महिला कर्मचारियों को काम के बीच में 4 बार क्रैच में जाने की अनुमति देना भी लाजमी किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि कितनी सख्ती के साथ इस पूरे फैसले पर अमल किया जाएगा? देखिए, एक चीज मैं ऑलवेज बोलती रहती हूँ अबाउट द लॉज दैट कम इन टू प्ले। ऐसा लॉ बनाना चाहिए जिसको सुपरवाइज करने में लोगों को आसानी हो या गवर्नमेंट को आसानी हो। ये लॉ आसान, ये वाला जो एस्पेक्ट है मैटरनिटी बिल में, ये आसान नहीं होगा। और अगर कॉर्पोरेट्स की तरफ से नजरिया से देखा जाए, हर ऑफिस में क्रैश होना प्रैक्टिकल है नहीं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस चीज को लेकर सोचना चाहिए ताकि कॉर्पोरेट्स को एक प्रोविजन दिया जाए आसपास एक रेडियर के अंदर या एक थोड़े मतलब 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये वाला जो फैसिलिटी है ये आउटसोर्स किया जा सकता है, नहीं किसी प्रोफेशनल क्रैश मैनेजमेंट कंपनी या इंस्टीट्यूशन को। पर इसको सुपरवाइज करना, लागू करना शायद बहुत मुश्किल है अक्रॉस द बे। मुझे बड़े कंपनी शायद कर पाए और शायद वो कर भी रहे हैं कुछ हद तक, पर मीडियम साइज स्मॉलर कंपनीज के लिए चैलेंजेस होंगे इसको लेकर। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बड़ी और छोटी कंपनियों के लिए अभी ये बहुत ही चैलेंजिंग फैसला होगा। इस पर अमल किया जाएगा या कितने % किया जाएगा, इसको देखने वाली बात होगी आने वाले वक्त में। ऋतुपर्णा जी, इस बातचीत में जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।